ब्लैकआउट की घोषणा। जिला प्रशासन ने फिर पूर्ण ब्लैकआउट की घोषणा की है। लोगों से अपने घरों में रहने की हिदायत दी है। शहर भर में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि मध्यस्थता के बाद में जब सीजफायर की खबर सामने आई थी और उसके बाद में लोग इस चीज को लेकर के कम से कम राहत में थे। उन्हें लग रहा था कि अब जिंदगी बैक टू नॉर्मल होगी, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना हर मोर्चे पर प्लान ए, बी, प्लान सी के साथ चलती है और ऐसे में पाकिस्तान जिसकी फितरत रही है धोखेबाजी की, खून में धोखेबाजी है, और ऐसे में थोड़ी ही घंटों के बाद सीजफायर के उल्लंघन के साथ पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वो भरोसे लायक नहीं। हालांकि हमारी सेना, हमारे जवान अड़िग हैं। वो जानते हैं किस तरह से पाकिस्तान को फिर से धूल चटानी है, क्योंकि एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया और ये वो मौका जब पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया अमेरिका की मध्यस्थता की बात में, यानी कि अब जवाब जब देना होगा तो सिर्फ भारत अपना जवाब नहीं देगी, बल्कि पाकिस्तान को अपना जवाब अमेरिका तक पहुंचाना होगा। अमेरिका को जवाब देना होगा कि क्यों समझौते को मानने के बाद में, सीजफायर के शर्तों को मानने के बाद में, उस पर सहमति देने के बाद में जब पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है तो अमेरिका तक भी जवाब पहुंचाना होगा। लेकिन इसी बीच खबर, बाड़मेर में ब्लैकआउट की घोषणा। जिला प्रशासन ने फिर से पूर्ण ब्लैकआउट की घोषणा कर दी है। लोगों से एक बार फिर से घरों में रहने की हिदायत और शहर भर में एक बार फिर से सायरन बजना शुरू हो गया है। लगातार तीसरा दिन है जब इस तरह का माहौल, हालांकि शाम में सीजफायर की जानकारी सामने आने के बाद लग रहा था, लेकिन एहतियात के तौर पर जो माहौल है, जो वहां के सिनेरियो है वो वैसा ही बना रहता, क्योंकि सेना के पास में प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, हालांकि सीजफायर के उल्लंघन से पहले भी ब्लैकआउट रह सकता था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जैसलमेर में भी आज रहेगा पूर्ण ब्लैकआउट। जिला प्रशासन ने इसको लेकर भी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। रात 8:30 से सुबह 6 बजे तक अंधकार रहेगा, ब्लैकआउट रहेगा। जिला कलेक्टर ने बड़ा फैसला किया है, मौजूदा स्थिति को देखते हुए कदम उठाया। साथ ही नागरिकों से रात में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। प्रकाश का उपयोग कम से कम करने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने सहयोग की अपील की और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत धोखेबाज, पाकिस्तान बाज उससे नहीं आता, और जब सीजफायर जैसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का उल्लंघन किया जा सकता है, समझौते का उल्लंघन अगर किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा चंद घंटों के बाद ही, तो फिर हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि आज भी जैसलमेर में पूर्ण ब्लैकआउट रहने वाला है। आज भी नागरिकों को हिदायत। सूर्यवीर सिंह जैसलमेर से जुड़े हैं। सूर्यवीर, आज भी जैसलमेर में ब्लैकआउट रहेगा। हालांकि सेना के प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी में शामिल हो सकता है कि एहतियात के तौर पर, लेकिन सीजफायर के उल्लंघन के बाद क्या और सख्ती से ब्लैकआउट को इंप्लीमेंट किया जाएगा? सूर्यवीर, क्या जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कश्मीर में जिस तरीके से फिर से जो फायरिंग की सूचना मिल रही है, तो ऐसे में जो जैसलमेर में, सीमावर्ती जिले जैसलमेर में फिर से है वो ब्लैक आउट है, वो कर दिया गया है। लगातार जिला कलेक्टर ने पहले जो आदेश दिया था वो 11 से 4 बजे के दिए थे, लेकिन फिर से आदेशों में सुधार करते हुए उस आदेशों में परिवर्तन किया गया और उन परिवर्तन है अब 6 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक है वो ब्लैक आउट है, वो रहेगा। तो ऐसे में जिस तरीके से जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड पर फिर से है वो नजर आ रहा है। तमाम जो दुकानदारों को जल्द से जल्द दुकान बंद करके घर जाने के निर्देश है वो दिए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने 8:30 बजते ही तमाम जो लाइट्स है वो काट दी थी, रोड लाइट्स बंद कर दी थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों को थोड़ी देर छूट दी गई थी कि अपनी दुकानें खोल सकते हैं, क्योंकि पहले समाचार मिले थे कि सीज फायर है वो अब नहीं होगा। लगातार जिस तरीके से बंद हो चुका था, तो सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लोगों ने है वो खुशी बनानी शुरू कर दी थी। लोगों में खुशी थी और कहीं ना कहीं तरह तरह के जो है वो लोगों के लगा वो आ रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे। तो ऐसे में जब कहीं मार्केट है वो पूरा, कुछ दुकानें खुल गई। फिलहाल जिस तरीके से ब्लैकआउट है वो तो कर दिया गया है, लेकिन तमाम जो कुछ दुकानें हैं अभी भी खुली हुई है, लाइट्स जल रही है। तो ऐसे में दुकानदारों, प्रशासन को अपील करने की आवश्यकता है कि जल्द से जल्द ब्लैकआउट अगर संपूर्ण रखना है तो दुकानों को जल्द से जल्द है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अभी आदेश निकाला है और इस आदेश के बाद लगातार जिस तरीके से है संपूर्ण जैसलमेर है वो ब्लैकआउट है वो फिर से हो गया है। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है, सतर्क रहने की अपील की गई है, और जो एडवाइजरी जो पूर्ण रूप से है जो बनाई गई है उस एडवाइजरी के पालन करने के सख्त है वो निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सतर्कता सजगता है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि 3-4 दिन में जो सजगता और सतर्कता है वो जैसलमेर वासियों ने रखी तो वो बहुत है वो काम आई, तो आगे भी इसी तरह से रखनी है कि तब जब तक है वो जिला प्रशासन की जो एडवाइजरी है आती है तो समय समय पर है उसका पालन है वो किया जाए। क्योंकि पहले जिस तरीके से एडवाइजरी आई कि 11 बजे से पहले जिस तरीके से है
वो बंद होगा, ये सब पूरा संपूर्ण है वो ब्लैकआउट है वो होगा। तो लेकिन कुछ लोगों ने दुकानें खोली, क्योंकि दिन भर आज दुकानें बंद रखी थी, दुकान संपूर्ण प्रतिष्ठान आज दिन भर बंद रहे थे। लोगों ने कुछ दुकान खोली, बाजार में फिर से चहल पहल देखने को मिली। लेकिन जिला कलेक्टर ने फिर से जो कश्मीर में है वो सीज फायर के उल्लंघन के बाद है, लगातार है, आदेशों में बदलाव तुरंत रूप से किया गया। अब लोगों को घर जल्द से जल्द घर जाकर जाने की अपील की जा रही है, बंद रखने की अपील की जा रही है। तो ऐसे में सीमावर्ती जिला जैसलमेर है वो अलर्ट मोड पर है, वो फिर से है, वो नजर आ रहा है। जैसलमेर में आज जिस तरीके से पूरी रात है वो पूर्ण रूप से ब्लैकआउट है, वो रहने वाला है। जो वाहन चालक है वो जा रहे हैं, जो एकदम बाजार से निकल गए थे, घरों से निकल गए थे, उन लोगों को भी है ठीक है, सुरभि नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे आपसे और पूरी जानकारी भी लेंगे।